टीईटी का ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। मुश्तरक जो इजाफे अक्ल और मुश्तरक आधे अज़म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुश्तरक जो इजाफे अक्ल और मुश्तरक आधे अज़म मालूम करने के तीन तरीके होते हैं। फहरिस्ती तरीका, फहरिस्ती, अज्जाए ज़रबी और तकसीम का। अब तीनों में से जो भी आपको आसान लगा आप कर सकते हैं। तो हम उसके ज़ाब्ते देख लेना है पहले। मीम ऐन अलिफ मुश्तरक आधे अज़म का। ऐन बोले तो आधे आज़म, और मीम जाल अलिफ मुश्तरक दो इजाफे अक्ल। तो मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ में बराबर है दूसरा अदद मल्टीप्लाई बाय पहला अदद। ये एक जाब्ता याद रख लीजिए। उसके बाद दूसरा जाब्ता याद रखिए, मीम एन अलिफ मल्टीप्लाई बाय मीम जाल अलिफ बराबर है पहले अदद के। दूसरा अदद मल्टीप्लाई बाय पहला अदद, और ये सिर्फ पहला अदद। और इसमें क्या है कि मीम एन अलिफ मल्टीप्लाई बाय मीम जाल अलिफ अपॉन, देखिए डिवाइड में भी है, बटे दूसरा अदद, ये लिखना है। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, या तो दूसरे अदद को नीचे रख के, ये दो फॉर्मूला। तीसरा भी जाब्ता है, जो कि है कि दोनों आदात का हासिल जरब अपॉन, बट्टे में है मीम एन अलिफ बराबर है मीम जाल अलिफ। दोनों आदात का हासिल जरिब बट्टे मीम एन अलिफ बराबर है मीम जाल अलिफ के। या उल्टा कर लीजिए, मीम जाल अलिफ को इधर रख दीजिए और मीम एन अलिफ इधर। मतलब कोई बोलेगा कि मीम जाल अलिफ को इधर ही क्यों लिखे, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पर भी रख सकता है। किसी को ये मेथड, किसी को ये, चारों में से कोई एक जिससे आपकी कमांड हो जाए, तो ये जाब्ते लिख लीजिए। उसके बाद है कुछ अहम बातें। दोनों आदाद में, दोनों अगर आदाद है, उसमें से अगर बड़ा अदद छोटे अदद के गुना में हो, मतलब क्या है कि दोनों आदाद में से अगर बड़ा अदद कोई है तो छोटे अदद के गुना में हो, मल्टीप्लाई में, तो तब क्या होता है कि मीम एन अलिफ बराबर है छोटा अदद, या मीम जाल अलिफ बराबर है बड़ा अदद। मिसाल ले लेते हैं कि 8 और 48 है। इन दोनों आदाद में क्या है, मुश्तरक इजाफे अक्ल 48 और मुश्तरक आधे अज़म 8, इस तरह रखा गया। तो ये एक क्या हो गया, कुछ अहम बातें बताई जा रही छोटा अदद मुश्तरक। कि अगर दोनों अदद में से अगर बड़ा अदद छोटे अदद के गुना में हो तो क्या हो जाता है। मीम एन अलिफ छोटा अदद को रखते हैं हम, मुश्तरक आधे अज़म किसको रखते हैं, छोटे को, और मुश्तरक 2000 के मतलब बड़े को रखते हैं, इस तरह। अब दूसरा ये रखना है नोट, कि दिए हुए आदात को अगर हम, अगर बाहम मतलब एक साथ मुफर्रिद आदात रहे, मुफर्रिद यानी कि प्राइम नंबर्स अगर रहते हैं, तो मुश्तरक जो इजाफे अक्ल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों आदात का हासिल जरा। मुश्तरक आधे आजम क्या हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा। एक अगर बाहम मुफर्रिद आदत अगर हो, बाहम मुफर्रिद आदत क्या होते हैं, हमने ऊपर देखा था कि वो उन दोनों के बीच में दो का डिफरेंस आता है, इस तरह। और दोनों की क्या है कि फैक्टर जब निकालते हैं हम अज्जाए जरबी, तो अज्जाए जरबी पे करने पे जो अज्जा होते हैं फैक्टर्स, तो दोनों में कॉमन एक मिलता है, तो वो होता है मुफर्रिद और बाहम मुफर्रिद। तो मिसाल के तौर पे 3 और 10 क्या है, दोनों बाहम मुफर्रिद आदाद है। जैसे कि 30, 3 × 10 हो गया 30, तो मुश्तरक आधे अज़म उसको रखना है एक, इस तरह। और मुश्तरक दो इजाफे का क्या हो जाएगा, 30, दोनों आदाद का हासिल जरा, और ये हो जाएगा उसका आधे अज़म जो फैक्टर निकल रहा है। तीसरा है कि दिए हुए आदत का हासिल जरब जो निकल रहा है, तो वो बराबर है मीम एन अलिफ मल्टीप्लाई बाय मीम जाल अलिफ के। तो आप गैर मुश्तरिक, जो मुश्तरिक ना हो, गैर मुश्तरिक आद या जुज जरबी, फैक्टर जो है इसके जुज जरबी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मीम जाल अलिफ बटे मीम एन अलिफ के हो जाएंगे। ये कुछ अहम बातें थी, बस जिसको नहीं समझे तो अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रिपीट रिपीट वीडियो भी देख सकते हैं और उसके मिसालों में भी थोड़ा समझ में आएगा। अब देखना है पहली मिसाल, ऐसे दो आदत बताना है जिनका मीम एन अलिफ क्या है, 4 है, और मीम जाल अलिफ 44 है, 100। तो 24 और 26 है, 12 और 36 है, 16 और 36 है, और 36 और 48 है। अब इसको कैसे है वो देखना है, तशरीह करते हैं। 16 36 लगा। देखिए, नंबर 1 2 और 4 के मीम एन, मीम मुश्तरक आधे अज़म क्या है, 12 है, इसलिए इनको नजरअंदाज कर देना है। और तीसरा अब जो रहा 16 और 36, तो उसके आदत 16 और 36 है, इसलिए उनका मुश्तरक आधे आजम क्या है, 4 है। 4 के टेबल में दोनों बैठ रहे हैं, इसलिए लिहाजा सही मुतबादिल क्या है, 3 है। अब इसको 4 के टेबल में बिठाइए दोनों को,
24 तो आ रहा है, छब्बीस नहीं आ रहा। 26 नहीं आ रहा, 28 आ रहा है। और इसमें देखिए दो में 4 के 12, छत्तीस, चार नाइन छत्तीस हो रहा है सर। 4 9 36। तो अभी आपने देखा और कंफ्यूज हुए कि 12 और 36 दोनों में 4 में 9 से हो रहा है और 4 से 3 में। लेकिन क्या है, जब इसके फैक्टर निकालते हैं, मज्जाए जरबी जब करते हैं, तो वो मुश्तरिक नहीं मिल रहा, मुश्तरिक 8, वो 12 मिलता है इसका, यानी 12 के टेबल तक ही उसको कॉमन मिल रहेगा। 6 नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 6 से नीचे गया ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको मुश्तरिक आधे आजम यहाँ पर मिलेंगे इसके फैक्टर में। तो इस वजह से इसका मुश्तरिक आधे आजम 4 निकलेगा दोनों में, 4। तो इस वजह से इसका 3 निकलेगा इस तरह। तो उसको फैक्टर निकाल के भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम एक तरीका, कि 6 7 और 8 जो है, इसमें से एक अदद को तकसीम करने पर हर मर्तबा 5 ही बचता है, तो वो अदद मालूम करना है। देखिए 6 7 और 8 का मीम जाल अलिफ क्या है, मुश्तरिक जो अजात अफल 148 68 है। क्यों है? क्योंकि उसका मतलब जरब जो करते हैं, क्या देखा था हमने, हासिल जरब। तो हासिल जरब में ये मिलेगा, देखिए करके आ रहा है क्या हासिल जरब। तो 168 मीम जाल अलीफ है। और ये क्या है दूसरा, 5 जो बच रहा है, तो 168 में 5 मिलाना है फिर, तो वो 173 हो गया, तो वो अदद मिल गया। तब इसका पहले हासिल जरब निकाल के देखिए। तो देखिए अब इसको कैसे हमने 168 लाया, तो वो देखते हैं। तो 6 7 और 8 ये तीनों लिख देना है। अब देखना है कि 2 3 6, यहाँ पर जो 3 आता है, तो इसका आधा मतलब 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 हाफ करना है। और ये 7 अगर नहीं हो रहा डायरेक्ट 2 के, उसको वैसे रखना है। और 4 का ये 8 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको और डिवाइड होता है कि देखना है क्या, ये हो रहा है कि नहीं, छोड़ गए, ये हो रहा है कि नहीं। तो 4 हो रहा है 2, तो अब इसमें क्या लिख देना है, 2, इस तरह से। फिर उसके बाद और फर्दर हो रहा है क्या, तो 1 2 नहीं 2, एक एक से होता है, एक एक का एक ही हो गया, तो इसको वैसे रखना है। और 1 2 नहीं 2 यहाँ लिखना है। अब 1 से 1 के टेबल में 3 का आता है, जब तक वो हो ना, तो जब वो उसको बोलते हैं एलसीएम। तो 1 3 1 7 7, और एक एकन एक हो गए। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट क्या आ गया, 7 आ गया। तब 7 के हिसाब से यहाँ तक तो 3 था, जैसे 3 एकन 3 है ना, ये इसको छोड़ दिया था। और ये जो एक था, तो ये वैसे ही आया है। देखिए फिर से देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होना। 2 3 6, तो यहाँ पर 2 लिखा, 2 3 6 इसके टेबल में आता है क्या, नहीं, 2 2 2 2 नहीं 4, तो ये 2 कॉमन है, तो यहाँ 4 लिखा है, ये इसको वैसे ही ला देना। फिर 2 2 नहीं 4 यहाँ पर, और यहाँ पर फिर 2 के टेबल में कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 2 1 2, तो यहाँ 1 लिखना है। उल्टा पढ़ने में अगर मुश्किल हो रही थी आपको, तो ऐसे, तो 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर उसने गिव अप कर दिया, दो ने, उसने बोला मेरे पहाड़े में अभी कुछ भी नहीं है, दूसरे को लाओ। उसने कहा, देखा कि कौन सा और नजदीक है, क्या 3 है या 7 है। 7 लेंगे तो दोनों का मसला हो जाएगा, तो पहले लेना है 3, पहले लीस्ट वाला लेना है, लीस्ट कॉमन। तो लीस्ट में फिर 3 लिए, तो 3 1 3, और किसी के टेबल में क्या नहीं है, इसको छोड़ दिया। अब बचा 7, तो 7 1 7, इस तरह से। तो यहाँ ले लेना है, 1 1 1 आ गया। और अब एक का टेबल अब नहीं लेना है, क्या आप बोलेंगे कि एक का एक, तो वो तो वही चलता रहेगा, एक ही चलेगा ना बाद में। तो यहाँ छोड़ देना है। और अब क्या करना है, जितने भी थे, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और एलसीएम में क्या देखा जाता है, जब इसका पूरा टोटल हो जाए, तो ये उसका हो जाएगा, एलसीएम निकला 168। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 सत्ते 168, ऐसे। तो इस तरह से आपको ये एलसीएम निकला। तो ये था एलसीएम। और एचसीएफ जब निकालते, तो एचसीएफ में उसकी हाईएस्ट वैल्यू देखी जाती है। उसमें से जो एचसीएफ निकलता है, जैसे कि 7, और इसमें 2 निकला है, ऐसे। इस तरह से वो चीजें होती है, उसका वो होता है मल्टीपल। अब ये तो था एलसीएम का। अगर एचसीएफ का कोई अगर पैटर्न देखना होगा, तो किसी चीज को अगर एचसीएफ देखना हो, तो हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा कोई भी चीज का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम।
HCF, देखिए इसका हम देखेंगे, यही सवाल है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है HCF में, कि जो बड़ा फैक्टर जो कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ से छठा वाला आपको मिल रहा है, हालांकि एक दो तीन भी देखिए सब में है, लेकिन लीस्ट वाला वन रहेगा, लेकिन लास्ट वाला जो है तो सिक्स रह रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट की वैल्यू ली जाती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इस तरह से 40 एंड 60 अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको पाँच मिल रहा है, पाँच। हालांकि फैक्टोरियल में ये आपको अलग अलग मिल रहा है, लेकिन पाँच के हिसाब से फिर 2 × 2 20। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 और 60 का 20 हो जाएगा इस तरह से। 2 × 2 कैसे, 5 इस तरह से। तो इसको भी हम आगे समझेंगे, हालांकि इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल ये देखना है कि ये कहाँ से आया था 168, तो ये एलसीएम का इस तरह से आया था। अब उसके बाद जब एक अदद को तकसीम करने पर हर मर्तबा जब पाँच बच रहा है, अगर वो पाँच हम ऐड कर दे, तो अब 173 उसका आंसर आ जाएगा। तो उसकी तशरीह यह है, राइट, कि तशरीह यह है कि किसी अदद को मुख्तलिफ आदत से तकसीम करने के बाद अगर बाकी मुश्तरिक बचता है, मुश्तरिक मतलब कॉमन, तो तब मकसूम अलैह आदत का मीम जाल अलिफ और मुश्तरिक बाकी की जमा असल अदद होता है। अब हम देखते हैं तीसरा, कि दो आदत का मीम जाल अलिफ क्या है, 300 है, और उनको मुश्तरिक आधे अज़म 15 है उसका। मुश्तरिक जो इजाफे वाले क्या निकला है, मतलब जो मल्टीपल हम करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था इसको, तो मीम जाल अलिफ 168, तो ऐसे ही एक 300 मिल रहा है, और उनका मुश्तरिक आधे अज़म क्या मिल रहा है, 15। तो दोनों आदात दो हिंसी है, दोनों आदत क्या है, दो हिंसी, 2 डिजिट में है। तो उनमें से बड़ा अदद कौन सा है, तो मीम जाल अलिफ अपॉन मीम एन अलिफ, ये हम जाब्ता यूज करेंगे। और मसावी है गैर मुश्तरिक जुज जरबियो आदतों का हासिल जरब। तो हमारे पास मीम जाल अलिफ क्या है दिया हुआ, 300, और मीम एन अलिफ भी है 15। तो अब हमें ये मालूम करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 15 × 20, तो कितना हो गया, 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो ये हो जाएगा 300। तो अगर हम इसको दोनों को अलग अलग करें, तो 4 और 5 अगर हम लेते, 4 × 5 = 20, तो हमारे पास क्या है, मुश्तरिक आदों का हासिल जरब हमारे पास मिला 15। वो कैसे मिला, 15 भी है, 4 और 5 जो था, ये मतलब 20 आया था हमारे पास, 20 को हमने 4 × 5 = 20 के हिसाब से किया। लेकिन अब जो मुश्तरिक आधे आजम हमारे पास यहाँ पर था लिखा हुआ 15, तो अब इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी क्या निकला, ये 15, तो 15 ही आया। अब मुश्तरिक आधे अजम मल्टीप्लाई में हम 5 कर रहे हैं, 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में जो 5 था, तो 5 यहाँ पर हमें मिल रहा था, तो 5 के हिसाब से हम इसको रख रहे हैं यहाँ 5, और 15 × 5 कर रहे हैं, तो मुश्तरिक आधे आजम की वैल्यू रख रहे हैं, 4 जो है हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम यहाँ मुश्तरिक आधे आजम को एज्यूम कर रहे हैं, अगर दो को अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि मुश्तरिक आधे आजम हमारे पास दिया हुआ 15 है। तो ये जो दूसरा रुकन मिला, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बड़ा अदद ले रहे हैं, दूसरे में छोटा अदद भी लेंगे। आप बोलेंगे 4 क्यों नहीं ली, तो बड़े अदद में हमने लिया 5, जो कि 15 × 5 = 75 हुआ, और छोटा अदद हम लेते 4 जो कि है 60। तो बड़ा अदद हमें मिला 75, जो कि हमारे पास में 75, ये जवाब आ गया बड़ा अदद। तो एक बड़ा अदद और एक छोटा अदद ऐसे अलग अज्जाए ज़रबी फैक्टोरियल निकाल के एलसीएम और एचसीएफ के मुताबिक, एचसीएफ हमें ये मिल रहा है बड़ा अदद, और एलसीएम हमें 60 मिल रहा है, इस तरह निकाल सकते हैं ये तरीके से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि ऐसे छोटे से छोटा अदद मालूम करना है जिससे 8 से तकसीम भी कर दे तो 3 बचना है, 12 से तकसीम दे दे तो 7 बचना है, और 20 से भी तकसीम दे तो 15 बचना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक एक तकसीम नहीं करते बैठना, आपको ले लेना है तीनों को कॉमन, 8, 12 और 20, और इसका मीम जाल अलिफ निकालना है। हमने देखा कि हम कैसे निकालते हैं अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले, कि हमने क्या किया था, कि हमने लिखा था एक जगह पे 20, एक में लिखा था 12, और एक में लिखा था 8 लिखा था ऐसे। फिर हमने इसको क्या किया था कि 20 के टेबल में क्या आता है कि आधा हो जाए, तो 2 से अगर हम करते हैं, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8, अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा हो। तो ऐसे अगर हम करते चले, तो अब ये 5, 3 और 2, अगर ये 2 हो जाता है, 5, 3 और 2,
तो हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो अब 5 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 का 1 हो सकता है। तो इसमें सबसे कॉमन क्या है, 2 एकन 2। तो इसको 1 तक लाना है, 2 एकन 2। और ये 3 और 5 वैसे रखेंगे, फिर 3 लिखेंगे यहाँ पर 3। और ये एक वैसे ही, और 3 एक का 3। फिर 5 वैसे आएगा, और फिर 5 5। तो अब हमारे पास में क्या आया, 2 ज़रब 2 कितने हो रहे हैं बोलिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो हमारे पास कैसे आ गया 120। तो मतलब अब आपको आ गया सॉल्व करना। अगर ये आ गया तो आपको कैसे मिला 120। हाँ, तो अब 120 ये तो क्या आ गया, मीम ज़ारा लिफ। और मीम ज़ारा लिफ कभी भी क्या होता है उनका, जो टोटल आता है फैक्टोरियल मुश्तरिक दो जाते हैं अलग। अब वो अदद कौन सा है, ये 15 बचे। मतलब हासिल दे तो 3 बच रहा है, कहीं 7 बच रहा है, और कहीं 15 बच रहा है। तो अब हमें इसमें से क्या निकालना होगा, 5। 5 क्यों निकाले आपने, तो 115 आपको आ गया। तो छोटे से छोटा अदद तो एलसीएम का पूछा था। एलसीएम मतलब क्या था, उसमें छोटा अदद कौन सा था। तो छोटे से छोटा अदद मालूम करना था, तो हालांकि 2 था छोटा अदद, जिसे 8 से तकसीम दे। 8 से तकसीम करे, 2 को 8 से, तो 2 अट्ठे कितने होते हैं, 16। 3 बचता है, 7 बचता है, और 20 से तकसीम दे तो 15 बच रहा है। तो 20 में से, अब इसके कुछ कुछ मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम कॉमन कॉमन क्या कर देंगे, जो बच रहा है 15 - 7 कितने हो गए, 8। और 8 में से 3 बचता है, निकाले तो 5 बच रहा है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। तो 120 - 5 करे तो 115। अब इसकी तशरीह समझते हैं, किसी भी अदद को मुख्तलिफ आदत से तकसीम देने पर अलग अलग बचता है, लेकिन हर मर्तबा मकसूम अलग और बाकी के दरमियान फर्क मुश्तरक रह रहा है। ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, मुश्तरक फर्क जो रहेगा तमाम मकसूम अलग का मीम जाल अली पर वो अदद, ये उसका फॉर्मूले के हिसाब से मैंने रखा है, जिसको हम क्या करेंगे, जब हम एलसीएम और एचसीएफ को मीम जाल अलिफ निकाल ले, तो क्या करना है, 15 - 7 - 3, ये मेथड से भी आ जाएंगे, माइनस करते जाना। नेक्स्ट करना है अब कि 9 और 10 बाहम मुफरिद आदत है। बाहम मुफरिद क्या होते हैं, कि उसमें एक आता है मुश्तरिक। बाहम मुफरिद प्राइम होते हैं ऐसे जिसमें एक ही मिलता है हमेशा। तो बाहम मुफरिद आदत का क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो मीम जाल अलिफ उसका कितना आएगा, 10 और 9 का। तब 10 और 9 का फिर से आप निकालेंगे जवाब। तो 9 ज़रब 10, ये क्या हो गया, 90। तो हमें मिला 90, और ये एक। तो 9 और 10 आदत का मीम जाल अलिफ उनके मीम ऐन अलिफ के 90 गुना है। तो कितना गुना है, 90 गुना है। इतना आसान था ये, कितने गुना है। तो डिजिट में आ गया, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल करना है, और ये एक ही होता है, तो भी हमेशा एक ही मीम ऐन अलिफ। हाँ, क्योंकि बाहम मुफर्रिद में एक होता है कभी मुश्तरिक। तो मीम एन अलिफ आपको मिल जाता है एक, और मीम जाल अलिफ को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 आते हैं तो फिर एलसीएम निकलेंगे, और 2 आते हैं तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। हाँ, अगर 2 डिजिट आ गए तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा था, तो ऊपर उसकी तारीफ हम आपको बता देते हैं कि बाहम मुफरिद आदत, जो लोग मौजूद नहीं थे उनके लिए देखिए। मुफरिद आदत, जोड़ मुफरिद और बाहम मुफरिद, दो आदत को एक के अलावा मुश्तरिक आद ना हो तो एक दूसरे का बाहम होता है। 15 और 22 का क्या है, मुश्तरिक आद एक है। 18 और 25 का मुश्तरिक आद एक है। तो ज्यादातर इसमें बाहम में एक आता है, लेकिन जब नहीं आता तो फिर वो बाहम नहीं होगा। लेकिन इसमें लिख देता है तो इस वजह से वो बाहम है ऑलरेडी। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, के दो आदत का मीम जाल अलिफ 96 है, मतलब इन्होंने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। अब क्या है कि मीम एन अलिफ क्या निकला, 16। तो उनमें से ये भी दे दिया गया, उनमें से एक अदद 48 है। तो दूसरा अदद सिर्फ हमको मालूम करना है। तो अब जाब्ते में हम रखेंगे, मीम एन अलिफ हमें पता है, मीम जाल अलिफ पता है, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 16 और डिवाइड बाय पहला अदद। ये जाब्ता यूज होगा क्योंकि दूसरा नहीं मालूम। तो दूसरा कैसे निकलेगा, ये 32 क्यों हुआ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है ना। मतलब 96 × 16 अगर हम करते हैं तो 15,036 डिवाइडेड बाय 48, तो 32 होते। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 48 से। या फिर आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस डिवीजन अलग अलग करके, या अलग अलग मेथड से। लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट आप सॉल्व कर ले तो 32 मिला, तो दूसरा आदत आपको मिल गया। इतना आसान है। नेक्स्ट है हल, उसका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 7 7 का
15 और 60 का मीम जाल अलिफ और मीम एन अलिफ कितना है, दोनों भी नहीं दिए हुए। तो 15 और 60 का मीम जाल अलिफ क्या हो जाएगा, 60। और इसका 15, क्यों? क्योंकि दोनों चीजें ही दी हुई है, तो मीम जाल अलिफ आपको यही आना है, बड़ा वाला। और मुश्तरिक आजाजम में हम क्या रखते हैं, छोटा, जो हमने तारीफ में रखे थे। तो तारीफ के बेस पर ही ये चीज थी, देखिए यहाँ पर है इसका। कहाँ पर हमने पढ़ा था, कुछ अहम बातें थी कि अगर दो अदद देते हैं तो मीम जाल अलिफ को हम क्या करते हैं, बड़ा अदद और छोटा अदद। इतना आसान ये सवाल था, इसको कोई सॉल्व ही नहीं करना था। उसके बाद में ये ऊपर आपके मशक़ी सवालात है, जिसको आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए अभी। इसको आपको घर से सॉल्व करना है। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टॉप भी कर सकते हैं आप, वीडियो वीडियो को सॉल्व, इसको स्टॉप करके कर सकते हो। और इसके जवाब यहाँ पर दिए हुए, जवाब दीजिए। और इसके आपको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि देखिए हार बनाने में कितने फूल होंगे, ज्यादा फूल। पिछला उसका एक और गया भी, कितनी जोड़ियां होती है 420 की। ये स्टार के मुकाम पे कौन सा आएगा, दो आदत का मीम एन अलिफ। मीम जाल अलिफ क्या होगा, 220 240 का मीम एन अलिफ कितना है, 17 और 9 19 में मीम एन अलिफ कितना है, आदत में कितना है। ये सबके स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट कारोबारी इल्म रियाजी फीसद पर शुरू करेंगे। थैंक यू।